मामला जी, मैं बुच्चो मंडी से हूँ, ज़िला बठिंडा से। मैं जहाँ पे ऑपरेट के लिए आया था, जो हमारे पेशेंट है उसकी लात में दर्द था। मैं इसके पास आया भी, देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है। एमआरआई करवाई, उसमें बोले भी इसका मन का ब्रेक है, इसका ऑपरेट करना पड़ेगा। जो खर्चा है हमने कहा अभी कोई बात नहीं, ले लो, ठीक है जी। उसके बाद इसने ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट करने के बाद 5 दिन के अंदर हमको छुट्टी दे दी। उसके बाद 5 दिन के बाद ही हम दोबारा जहाँ पे फिर आ गए भी हमारे पेशेंट में लात में दर्द अभी हटा नहीं है जी, बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे ये टर्माडोल के टीके दे रहे थे, टर्माडोल के टीके की तरफ से वो उसका माइंड ख़त्म हो गया। वो ये बोल रहा है अभी, बस उसको ये नहीं पता लगा भी मैं क्या बोल रहा हूँ, सर नशे में है जी वो। उसके बाद 2 हफ्ते हम फिर उसके बाद जाके फिर आके फिर जाके ऐसे करते रहे। इसके बाद हम आए जना द्वारे, हाँ 13 तारीख को आए थे हम, 13 तारीख को आए थे जहाँ पे दूसरी बार इसको दिखाया, एमआरआई दोबारा कराई। बोल रहे हैं भी इसका भाई अभी इसके रेशा भर गया है, या इसका कोई भी प्रॉब्लम है, इसका ऑपरेट दोबारा करना पड़ेगा। मैं जी ऑपरेट दोबारा के थोड़ी ना होगा, इन्होंने सारा गारंटी ना कहा, कहते जी दोबारा ऑपरेट होगा, फुल गारंटी साड़ी है। ये कोई भी इशू हुआ, असीं बैठे हैं, कोई दिक्कत ना मनो, दोबारा ऑपरेट कराओ। ऐसा कोई गल नहीं, डॉक्टर आप सुन तो पता नहीं है जी, दोबारा ऑपरेट कर दो, कोई गल नहीं, जो भी आपका फाइन चार्ज है ओके है। तो दोबारा ऑपरेट किया जी। इसके बाद हमने दोबारा 18 तारीख को एमआरआई कराई जी। उसके अंदर फिर वही ब्लॉकेज है जी, वो निकली नहीं है जी, वो निकली नहीं है। उसके बाद हम वहाँ पे गए, जो इससे अपने कागज पत्र लिए, हम वहाँ पे लुधियाने जाके दिखा के आए उसको। वो दिखाया, वो वहाँ पे हम, उसने बताया भी भाई ऑपरेट सही नहीं है, अभी ऑपरेट दोबारा कराना पड़ेगा। तो अभी क्या मांग करते हैं आप? हम क्या मांग करते हैं जी, हमको छुट्टी चाहिए। हमें ज़्यादा 1 महीना हो गया, हमें जहाँ पे इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें छुट्टी नहीं दे रहे जी। हमारी मेडिकल बंद कर दी जी, रात को 9 बजे हमारी मेडिकल बंद की। जहाँ पे जो मेरा पेशेंट ज़्यादा सीरियस था, बोले हैं भी पैसा दो तो मेडिकल मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं। डॉक्टर से बात हुई आपकी? डॉक्टर से बात हुई, वो बोलते हैं भी पैसा देना पड़ेगा जी। सर, पेशेंट का पूरा नाम क्या है? सुरेश कुमार जी। और अब तक आप कितने रुपए खर्च कर चुके हैं इलाज में? अभी तक हमारा 3.5-4 लाख रुपये लग चुका है जी। और डॉक्टर के साथ बार बार क्या कहा जा रहा है? बाबू बोल रहे हैं जी पेमेंट जमा कराओ। अभी इसको 3 महीना या 6 महीना लगेगा, आपको जहाँ पे रहना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये दर्द नहीं जाएगा। जो अभी 10 दिन हो गया ऑपरेट किए को, अभी उसने तोड़ के भी नहीं देखा पेशेंट को, कुछ भी नहीं देखा उसका, कोई टांका नहीं देखा, कोई उसको तोड़ने के लिए नहीं देखा जी। अभी तीसरी बार फिर ऑपरेशन बोल रहा है, अभी ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। एक्चुअली इनका जो है स्पाइन जो है, इनका एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से उसके अंदर जो है 3 नंबर कमर का जो है टूट गया था काफ़ी बुरी तरीके से, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन था। पेशेंट ना तो बैठ पा रहा था, उठ पा रहा था, किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। तो ये फिर हमने इनको ऑपरेट किया था, जिसमें फिक्सेशन किया था। फिक्सेशन करने के बाद जो है पेशेंट को हमने 4 या 5 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया था, और पेशेंट ठीक ठाक घर चला गया। उसके पश्चात जो है पेशेंट को जैसे टांके हमने काटने के लिए बुलाते हैं रूटीन फॉलोअप में, 10-15 दिन तक वो फॉलोअप में आया, और उस प्रकार से उसका टांके वगैरह धीरे धीरे कट गए। उसके 10-15 दिन बाद पेशेंट को फिर से दर्द स्टार्ट हो गया दूसरी टांग में, जिसको इनको ओरिजिनल जो दर्द था उसकी जगह दूसरी टांग में शुरू हो गया। हमने थोड़े से एंटीबायोटिक और पेन किलर इंक्रीज़ करे, और उसके पश्चात जो है उनको ओपीडी बेसिस पे ही ट्रीट किया, लेकिन उनके दर्द जो है वो बढ़ गया, जिसके कारण जो है फिर हमने उनको इन्वेस्टिगेट किया। तो जब हमने उसमें एमआरआई कराया, उसके अंदर जो है उस पेशेंट को इन्फेक्शन पाया गया, ठीक है, जिसको कि हमने एक बार पहले एंटीबायोटिक से ट्राई किया, लेकिन वो एंटीबायोटिक से ट्राई से उनका दर्द ख़त्म नहीं हुआ। फिर हमें उसको खोल के उसको क्लीन करना पड़ा, जो भी कोई रेशा वगैरह था उसको हमने क्लीन किया। उसके पश्चात इनको हमने बता दिया कि भाई चूँकि इनकी एज है काफ़ी, और उसके कारण जो बोन्स वगैरह वो इन्फेक्शन के कारण, जो मांस वगैरह है वो इन्फेक्शन के कारण गला हुआ है, इसमें समय लगेगा। पेशेंट को जो है जितनी वो प्रॉब्लम के साथ आया था, उस प्रॉब्लम में लगभग जो है 30-40% आराम है। लेकिन इनको जैसे बता दिया कि भाई अगर जो इसमें इस बीमारी को डिस्काइटिस बोलते हैं, अगर जो ये हो गया है तो इसमें थोड़ा अपने को पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इन पेशेंट्स की नाराज़गी क्या है कि सर आपने हमारे साथ पैकेज किया था, ठीक है, इस प्रकार से इतना लिया था। तो हमने इनसे साधारण बातचीत के दौरान कहा कि भाई इसमें इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो गया है, हमें थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक जो है वो हायर किस्म के लग रहे हैं। इस बात पे नाराज़ हो गए, ठीक है, इस बात पे हमने 1-2 दिन इनको ट्रीटमेंट जारी रखा। फिर हमने कहा कि भाई कम से कम इन्हें 21 दिन तक हमें एंटीबायोटिक देने पड़ेंगे, ठीक है, आप हमारी बात समझिए, ठीक है। तो ये बात इस बात को समझ गए, ठीक है।
उसके पश्चात उन्होंने जो है ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने के लिए बोला हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते रहे। ठीक है, अब ये सडनली आज इन्होंने इस प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया करके। सर ये सीधी सी बात यह है कि जो हमने जैसे डाला था पहले पेशेंट ठीक हो गया, आप चाहे पूछ लीजिए इनसे, पेशेंट हफ्ते भर तक ठीक रहा है क्योंकि ऑपरेशन करे हुए को 20-25 दिन हो चुके हैं। ठीक है, 15 दिन बाद तो हमने टाँके काटे हैं। तो पेशेंट जो शुरू के 10 दिन काफ़ी ठीक रहा, पेशेंट को फुली पेशेंट मोबिलाइज हो गया था। हम यहाँ पर भी उसको जो है पेशेंट को चल फिर के जाते, जो पेशेंट का ओरिजिनल पेन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ठीक है, लेकिन अगर जो किसी में भी कोई डिलेड इन्फेक्शन होता है, जैसे हम इम्प्लांट डाल देते हैं, तो उसमें बताइए हम क्या कर सकते हैं? एंटीबायोटिक का कोर्स ही दे सकते हैं ना। अब हम इनको बहुत बार समझा चुके हैं कि अभी भी ये रिकवर कर जाएगा, लेकिन देखिए उनकी उम्र ज़्यादा है, इम्यूनिटी पावर ठीक नहीं है, तो इन्फेक्शन हो जाता है, अंदर इम्प्लांट भी डला है।